हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहने वाला है ये हफ्ता? क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ये रीडिंग बेस्ड है, सन साइन, मून साइन एंड आपकी नाम राशि से भी आप देख सकते हो। टैरो कार्ड्स में बेसिकली जो भी रीडिंग को आप ज़्यादा कंसिडर करते हो उसके हिसाब से देख सकते हो। चाहे आप दो राशि भी कंबाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। वहीं साथ ही साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी आपकी राशि के अनुसार, वो जाकर आप देख सकते हो। आपको गाइडेंस आपकी राशि के अनुसार मिल जाएगी। विद दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी रेमेडीज रिक्वायर्ड होती हैं, जॉब मिलने की, रिलेशनशिप एडवाइस, ये सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर रेमेडीज रिलेटेड। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्ड्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको इस हफ्ते के लिए? चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, बिकॉज इट्स फ्री एंड इट मोटिवेट्स मी। इसके लिए ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। इट कनेक्ट्स विद मी, एक्चुअली मुझे कनेक्ट होता है ना। आप जो लिखते हैं, ऐसा लगता है कहीं दूर आप बैठे हो, बट मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और आप मेरे से जुड़े हुए हैं। वो कमेंट्स के थ्रू सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरा। थैंक यू सो मच जितने भी लोग हर हफ्ते, हर मंथली रीडिंग में कमेंट करते हैं, अपडेट देते हैं, बताते हैं। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सब मेरी फैमिली की तरह हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग को। विशिंग यू ऑल द गुड लक, ऑल द बेस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज। ये हफ्ता अक्टूबर में एंटर हो चुके हैं। कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? लेट्स सी। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है, ये है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स, जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपके जीवन में कुछ न्यू आइडियाज, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि जो आप पुराने तरीके से काम कर रहे थे, आपका मन जाएगा कि भाई कुछ नया ट्राई करे। यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे दैट हैव फेथ एंड मूव अहेड। काम आपके बनेंगे एंड थोड़ा सा स्ट्रगल या चैलेंजेस महसूस हो सकता है, बट सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। अपने गोल के ऊपर ध्यान देकर आप आगे बढ़े, सब कुछ बढ़िया रहेगा। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात कर लेती हूँ, ये आया है द न्यू स्टार्ट। ऑफ कोर्स ये दोनों कार्ड्स को अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहे हैं, न्यू जर्नी को दिखा रहे हैं। अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मेष राशि वालों कि आपके जीवन में मे बी आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हो या कर रहे हो, या प्लेस चेंज, सिटी चेंज, कंट्री चेंज, या अभी तक सिंगल थे या रिलेशनशिप में थे, तो किसी प्रकार का एक न्यू जर्नी, न्यू चैप्टर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए शुरुआत होने वाली है। अगर आपको वो न्यू न्यू वाली फीलिंग आ रही है, समथिंग एक्साइटिंग, कुछ नया सीखने वाले हो शायद, तो इन सारे पैटर्न्स में बढ़िया रहेगा। इट्स वेरी गुड, यू आर ऑन राइट ट्रैक। एंजल्स यूनिवर्स की नजर है आपके ऊपर एंड सब कुछ सही हो जाएगा। वहीं जो तीसरा कार्ड भी आया है यहाँ पे, ये है द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड। तो पैसे की बरकत बनी रहेगी, ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है, फैमिली में भी हार्मनी रहेगी। देखो, हेल्थ के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन आया है, करियर के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन आया है, जॉब के लिए एंड करियर ग्रोथ, बिजनेस के लिए अच्छा है। देखो यहाँ पर ना, आप हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिनट तक बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने वाले हो। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते में मेरे को मेष राशि वालों के लिए तनाव, स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। इट विल बी ऑल गुड। एंड कहीं ना देखो, स्लो ग्रोथ भले आपको लग सकती है, बट देखो ग्रोथ है, पोटेंशियल अच्छा है, काबिलियत आप में अच्छी है। बस भाई अपने ऊपर डाउट मत करो एंड आगे बढ़ो। एंड ऑल्सो वेरी गुड चांसेस, अगर आप प्रेग्नेंट हो या कंसीव करना चाहते हो, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपके लिए दिव्य संदेश आ रहा है कि आपके उन सारे अरमानों को लेकर, वो सपनों को लेकर, उसमें आगे सब कुछ बढ़िया सही हो जाएगा। ये आपके लिए गुड न्यूज आती हुई दिख रही है।
So yes, here all our messages are for this week, all good and positive. So I hope मेरी श्योर ये आपको रीडिंग पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई ट्रस्ट यूनिवर्स, ठीक है। सो यू नो कि टू क्लेम दिस एनर्जी या जो भी आपको पसंद आया आप लिख सकते हो ताकि मुझे पता चले रीडिंग अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो अक्टूबर के पहले हफ्ते में क्या वाइब्रेशंस रहेंगी, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? ओके, यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स आए हैं द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है, जो ये वो एनर्जी बताता है दैट लाइफ में आपने कुछ प्लानिंग रखी है, सोचा हुआ है एंड उसमें आप आगे बढ़ना भी चाहते हो, बट थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, बट कोई इतने बड़े भी नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी आप सोच रहे हो, जैसे हम कहते हैं ना कि एक इंसान कुछ जब नया करने जाता है तो ऑफकोर्स उसके मन में डाउट्स आते हैं, बट एक इंटेलेक्चुअल आइडिया वो ऐसी स्थिति में होता है कि अब यहाँ पर जो उसकी करंट सिचुएशन है उसमें खुश भी नहीं है और कुछ नया करना है तो भैया उसमें रिस्क भी है, तो उसमें दुनिया क्या कहेगी, क्या होगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा इस प्रोजेक्ट में या जो भी वॉट एवर, भैया करना तो पड़ेगा तो नो डाउट। सो गो अहेड, जो भी आपके मन में आइडिया जो भी आपको लग रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो सोचने में, प्लानिंग करो, नो प्रॉब्लम, बट जो भी आपकी प्लानिंग है समझ लो वो अच्छी है, रिस्क ले लो। इन शॉर्ट मैं कहूँगी रिस्क ले लो। और देखो ये जो दोनों कार्ड्स आए ना, ये एजुकेशन पर्पस को बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करते। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई अटेम्प्ट करना चाहते हो, इंटरव्यू देना चाहते हो, या बिज़नेस में कुछ अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, सब में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है। सो एंड एक और चीज़ मैं कहूँगी अगर आप अपने काम को लेकर ऐसे थे कि हमको इतना जितना हमने सोचा था उतना पैसा तो नहीं आ रहा है, तो ये करे कि ना करे। देखो कार्ड्स कह रहे हैं अगर आप उस काम के लिए पैशनेट हो ना, आपको उस काम में मज़ा आ रहा है, खुश हो, पैसा आज नहीं आ रहा है कल ट्रिपल डबल आएगा, तो पैसे के लिए सोच के बार बार काम मत बदलो। मज़ा है, पैशन है, मन था, शुरुआत की है, चाहे जॉब है, बिज़नेस है, पढ़ाई है, जो मर्ज़ी है, भैया सोचा था ना करने का, उसमें पैशन है, पैसा आएगा। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पर एक और तीसरा कार्ड जो आपके लिए आया है, दैट इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वेरी पावरफुल कार्ड। देखो टॉरस, रीडिंग पूरी की पूरी करियर बेस्ड है, करियर के अकॉर्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है। रिलेशनशिप के मामले में एक कह सकती हूँ अगर अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुई थी तो कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, ज़रूर यहाँ पे रहेगी। एंड कहीं ना कहीं कार्ड्स जो मेरे को लग रहा है, भाई टॉरस आप ना मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, जो मुझे कार्ड देख लेना, मतलब आपको चिल्ला चिल्ला कर कार्ड्स कह रहे कि भाई तुम टैलेंटेड हो, तुम ब्रिलियंट हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, जो तुम पैसा कमाना चाहते हो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, क्यों दूसरों की सुन के अपने आप को इतना छोटा समझ के तुमने रखा हुआ है। अपनी काबिलियत, अपना टैलेंट तो पहचानो, और अगर पास में कुछ बुरा हो भी गया है तो भाई हो गया, उससे तुम्हारा टैलेंट थोड़ी ना कम हो जाएगा। सो कीप ट्राइंग, कीप टेकिंग रिस्क एंड गो अहेड। बैलेंस आता हुआ ज़रूर दिख रहा है आपकी हेल्थ में, करियर में और रिलेशनशिप में। बैलेंस्ड वीक है ये टॉरस मेरे हिसाब से। बाकी आप बताना अगर सेल्फ डाउट में थे तो ये रीडिंग आपको कितनी मोटिवेट कर पाई है टॉरस। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो जेमिनीज, कैसा रहेगा ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके जेमिनीज, सबसे पहला कार्ड आया है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। बिजनेस आइडियाज़, जॉब ग्रोथ, प्रमोशन, रिकग्निशन, पावरफुल, डिज़ायर टू ट्रैवल, डिज़ायर ऑफ प्लेस चेंज एंड ऑल्सो बहुत क्लैरिटी है अभी आपके मन दिमाग में। देखो ट्रैवल का इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग है जेमिनी राशि वालों के लिए। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं या काम से अपनी कंट्री, सिटी, प्लेस चेंज करना चाहते हैं,
भैया कुछ नया एक्सपांड करना चाहते हो अपने जॉब में, बिजनेस में, पोजीशन में, वॉट एवर इन एजुकेशन, बिजनेस, जॉब, करियर बहुत बेस्ट है, स्पेशली स्टार्टिंग से लेके मिड तक, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी भी पता है ऐसी रहेगी कि यार आई एम द क्वीन, आई एम द किंग, ओके, वो वाली वाइब रहेगी कि आई नो आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, एकदम टॉप नॉच रहने वाला है आपका। एंड यू विल बी लाइक ओके फाइन, ये मैंने सोचा है, मुझे करना है एंड मैं करके रहूँगा या रहूँगी। तो वो वाली वाइब एनर्जी रहेगी और उसको मेनटेन रखो। अब एंड ऑफ द वीक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा एनर्जीज ऐसी हो जाएंगी जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, ओके। ये शनि देव का कार्ड है जो तीसरा कार्ड आया है, एंड यहाँ पर आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सके तो अपनी तरफ से आप ज़रूर ये कोशिश करो कि इस समय में आप स्ट्रॉन्ग और गिव अप करने के कार्ड्स नहीं। लेट मी टेल यू, एंड ऑफ द वीक आते आते आपको थोड़ा सा हेक्टिक, स्ट्रगल, प्रेशर फील हो सकता है या लग सकता है चीज़ें थोड़ी टाइम ले रही हैं, बट वॉट एवर इट इज़, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गिव अप करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आप जगाएं। कहते हैं ना, जब तक आपके ऊपर चैलेंजेस एक्चुअली नहीं भी आते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि आप ये भी फेस कर सकते थे। इंसान को तो जब तक कुछ होता नहीं, सब कुछ इम्पॉसिबल ही लगता है, यार हम वो चैलेंज नहीं देख पाएंगे, वे नहीं कर पाएंगे। बट जब चीज़ हो जाती है, इवेंट हो जाता है या इवेंट से गुजर रहे होते, तो हम लगता है बाप रे, कि इतना कुछ हम सह गए, सोचा भी नहीं था कि हम ये सब देख या सह पाएंगे। तो थोड़ी सी वो वाली इनर स्ट्रेंथ, आपको अवेयरनेस भी आएगी और आपको दिखानी भी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग रहना भी पड़ेगा एंड ऑफ द वीक में। प्रैक्टिकल थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग ज़्यादा रखना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू जेमिनीज। तो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस है। देखो, रिलेशनशिप की बात अगर करूँ तो रिकन्सिलिएशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस देखो थोड़े कमज़ोर है, बिकॉज़ ये वाइब ऐसी है जहाँ पर आपका पूरा का पूरा गोल फोकस इज़ ऑन योर सेल्फ, ऑन योर करियर। तो पहली चीज़, अगर ब्रेकअप हुआ पड़ा है तो आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा या अपने आप का ध्यान जाने नहीं दोगे। और अगर रिलेशनशिप्स, मैरिड लाइफ नॉर्मल चल रही तो नॉर्मली चलेगी, कोई मेरे को प्रॉब्लम आती हुई तो नहीं दिखती है। ओके, 6 मिनट्स तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कनेक्ट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलना। ओके, तो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हाय माय डियर कैंसर्स। सो जान लेते हैं कैसा रहेगा आप लोग के लिए ये अक्टूबर का पहला हफ्ता, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैंसर्स, जो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है, दैट इज़ सेंसिटिविटी, द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स। एंड ये आपको बताना चाहते हैं दैट कि थोड़े से आपके इमोशंस मूडी हो सकते हो, वहीं लव रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बनती हुई दिख रही है। कोई प्रॉब्लम थी तो रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल आप हैप्पी, पॉजिटिव रहोगे हफ्ते की शुरुआत में। कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू कम्युनिकेशन, न्यू प्रोस्पेक्ट दिखते हैं। एंड इमोशनली एक जॉय, हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस भी हैं। इंट्यूशन बहुत बढ़िया रहने वाला है आपका, इनर पावर अच्छी रहेगी, वो सारे पैरामीटर्स बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। नाउ विद दैट, यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया है, दैट इज़ दी 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बताना चाहता है आपको कि थोड़ा सा मनी वाइज या करियर डिसीजंस को लेके आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो। बट यहाँ पर कह रहे कि इतनी जल्दी आपको आउटकम नहीं मिल पाएगा कैंसर्स, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेकिन जो भी आपकी लॉन्ग टर्म गोल है उसमें तैयारी रखो, उसमें आगे बढ़ो, बट बहुत जल्दी उसमें से आपको फल प्राप्त हो जाए। जैसे कि मान लो आपका मन है कि भैया हम बिज़नेस स्टार्ट करें, तो बिज़नेस स्टार्ट की प्लानिंग करो, आगे बढ़ो, आइडियाज़ लिखो, एंड जो भी आगे काम आपको बढ़ाना है बढ़ाओ उसमें। लेकिन इंस्टेंटली पैसा आ जाएगा, ये एकदम से रिज़ल्ट आ जाएंगे, वो उम्मीद करना गलत होगा। ये एडवाइस यहाँ पे आ रही है। जो भी अगर जो भी आपके जीवन में चल रहा हो, याद रखना कि आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है कि सब्र रखो, राइट टाइम पे चीज़ें होंगी, तब तक भैया अपनी मेहनत चुपचाप करते रहे। जैसे कि ये लड़की अपने पत्तों का ध्यान दे रही है, ग्रीनरी का ध्यान दे रही है, हम फल पौधों की सेवा कर रहे हैं। अब जब उसने अपना बढ़िया फल देना, कौन सा फूल
मुरझा जाएगा, कौन सा फूल सड़ जाएगा, कौन सा फूल रंग बिरंगी निकलेगा, उसे भी नहीं पता, बट बस पेशेंस रख के उसे मेहनत करनी है। देन लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड वही जो तीसरा कार्ड आया है, ये है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मनी को लेकर के थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं कैंसर्स। मनी रिलेटेड चीज़ों में भी मैं कहूँगी कि आपको बैलेंस रखना होगा, बिकॉज देखो चैरिटी करते हो तो बहुत अच्छा है, चैरिटी करना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। मनी रिलेटेड चिंता आपको रहेगी बट वो अननेसेसरी है। कोशिश कीजिएगा कि जो भी मनी का प्रेशर, करियर का प्रेशर आपके मन दिमाग में बना हुआ है इस हफ्ते, फॉर करियर, मनी, इन सारे पैरामीटर्स को आप थोड़ा सा समझें कि ओवर थिंकिंग करके सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक समय होता है जहाँ पे इंसान बस मेहनत कर रहा होता है, शायद उसको उतना अच्छा फल नहीं मिल रहा होता, बट राइट टाइम पे उसको उसके रिवॉर्ड्स और रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे उसकी मेहनत का। तो ये थोड़ी थिंकिंग पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत होगी इस हफ्ते। अदरवाइज़ मिड वीक से लेके एंड वीक तक चीज़ें थोड़ी न्यूट्रल एंड स्लो रहेंगी। स्टार्ट ऑफ द वीक इज़ गुड, हेल्थ वाइज नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। एंड लव रिलेशनशिप में भी न्यूट्रल दिख रहा है मुझे, कुछ खास रिकन्सिलेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ओवर थिंकिंग दोनों पार्टनर की बड़ी चल रही है, अगर कोई लड़ाई हुई है तो। अदरवाइज़ मुझे कोई न्यू मैटर इशू क्रिएट होता हुआ नहीं दिखता आपके घर, परिवार, रिश्तों में, लव लाइफ में। रेस्ट एवरीथिंग विल बी नॉर्मल एंड फाइन कैंसर्स। सो आई होप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लियोस, जो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए, दैट इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो आपको जीवन में एक रिमाइंडर के रूप में या एक एनर्जी के रूप में कहता है दैट यू नो कि इस वक्त में आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आपका करियर बना हुआ है, आपका एजुकेशन है, यानी एक करियर में स्टेबिलिटी लाना है जिस पे आप बड़ा फोकस भी हो, सीखना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो एंड बड़ा अच्छा करोगे। सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत एंड उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। एंड व्हाट आई फील यूज, आप ऑलरेडी काम अच्छा कर रहे हो, ठीक है, जॉब मिलता हुआ, रास्ते खुलते हुए बढ़िया दिख रहे हैं ना आपको, आपके काम का रिकग्निशन भी मिलेगा। सो उससे नो आपकी काम जो कर रहे हो उसकी कमाई, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। स्पेशली रिवॉर्ड का मतलब प्रमोशन या उस प्रकार से नहीं कह रही हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ यू नो कि आपका जो पैशन है काम करने का या जो भी आपको काम पसंद है, उस पसंदीदा काम से आपका पैसा बनने के पूरे चांसेस है, तो उस पर गिव अप मत करो, गिव योर बेस्ट। ओके ना, यहाँ पर है मेक अ चॉइस, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स के कार्ड है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा मिड वीक जो शुरू होगा उसमें थोड़ी सी डिसीजन रहेगी एंड आप थोड़ा सा ना ओवर एनालिसिस भी करोगे। इट्स पॉसिबल कि नो करना बहुत कुछ है, सोच बहुत कुछ रहो, प्लान बहुत कुछ कर रहे हो, पर जब एक्शन लेने की बारी आ रही ना तो आप ऐसे हो रहे हो कि भाई कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ऐसे हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा ओवरकम करना ज़रूरी होगा। इट्स बेटर कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत रखो इस समय में, छोटे छोटे कदमों पे चलो, 1 डे एट अ टाइम, 1 टास्क एट अ टाइम, यू नो, रियलिस्टिक गोल्स रखो अपने साथ में, वो ज़्यादा बेहतर होगा। विद दैट यहाँ पर है यू नो आपको अपने लिए कहीं ना कहीं चैरिटी करनी बड़ी ज़रूरी होगी। अगर आप लोन लेना चाहते हो, मनी का फ्लो बढ़ाना चाहते हो किसी भी रूप में, और आपको कहीं ना कहीं से मनी की हेल्प भी आती हुई दिख रही है, आपका कोई कर्जा ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, एंड दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं से पैसे की अगर ज़रूरत है, आपको लग रहा है आपके पास पैसे की कमी है, आपको अगर हेल्प चाहिए कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने में या एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए, वॉट चाहे वो बैंक से हो, किसी पर्सन से हो, किसी फैमिली सपोर्ट से हो, वो आपको मिलेगी, मिल जाएगी, ये भी देखा जा रहा है। तो ये ऑल ओवर वाइब्रेशन। अब देखो यहाँ पे लव रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पर बनी रहेगी मिड वीक में। मे बी आप ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर एनालिसिस कर रहे हो, बातों को पकड़ के रखा हुआ है, तो मैं कहूँगी इतना मत सोचना, दिल के हिसाब से चलना, गो विद फ्लो एंड इंट्यूशन। आई फील कि रिकन्सिलेशन या रिलेशनशिप में बेहतर होना दिखता है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा फ्लो में रहना
पॉजिटिव रहना, नेचुरली जो हो रहा है उस पर बात करना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के मत बोलना सोचना, सच्चे रहना, अच्छे रहना, तो वो एक आपकी वाइब्रेशन ओपन अप हो जाएगी फॉर अ गुड रिलेशनशिप। ओके, तो ये देखा जा रहा है आपके लिए फॉर दिस वीक। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय वर्गोस, कैसा रहेगा ये अक्टूबर का पहला हफ्ता आप लोगों के लिए? लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअली द नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, द चैरियट है। अब ये जो दो कार्ड्स आए ना, वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन फॉर ट्रैवल, ठीक है। वर्गो के लिए योग हैं ट्रैवल करने के, ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हो या दूसरी सिटी से, या आप कंट्री चेंज या सिटी चेंज करना चाहते हो, दूसरी सिटी से या कंट्री से कोई काम अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, काम बनते हुए दिख रहे हैं, ये एक है। एंड उसी के साथ साथ में बड़ा हेक्टिक और बिज़ी स्केड्यूल रहेगा ये हफ्ते का आपके लिए। बहुत पैशनेटली काम करोगे, फोकस्ड रहोगे, डिसिप्लिन बढ़िया रहने वाला है। तो वो एंगल से यहाँ पर ज़रूर सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, कॉन्फिडेंस एंड गुड एनर्जी फ्लो यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ में मिड वीक में थोड़ा सा रेस्ट के कार्ड्स हैं वर्गोस, जहाँ पे मिड वीक में ज़रूरत होगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें। मेंटली अगर कोई चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लीप, रेस्टिंग, मैनेजिंग, बैलेंस, योगा, मेडिटेशन, नेचर, ये सारी चीज़ें भैया रिक्वायर्ड होंगी वर्गोस, बिकॉज आपका स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होगा। एंड उसी के साथ साथ में जो सक्सेस भी आप चाहते हो, जो ग्रोथ चाहते हो, आपको मिलेगी डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पर कोई मुझे इस हफ्ते में लव रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ स्पेशल हाईलाइट नहीं दिखा, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वर्गोस हैं, वो अपनी लाइफ में उनका लव रिलेशनशिप में अगर हो तो अच्छा खासा चलता हुआ दिख रहा है। नहीं तो आपका कोई प्रायोरिटी फोकस नहीं चल रहा है कि भैया मुझे शादी करनी है, रिलेशनशिप में जाना है। कहीं ना कहीं फोकस आपका समवेयर आई सी कि अपने लक्ष्य के ऊपर ही टिका हुआ है, एंड वहीं पर आप जाना चाहते हो, चलना चाहते हो। लाइक अगर मेरी लाइफ में कहीं से प्यार आना है, शादी होनी है, तो वो हो जाएगी, मेरे मन दिमाग में नहीं है, लव एंगल ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे वर्गोस। तो ये आपकी वाइब्रेशंस रहेगी फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। हेल्थ बढ़िया है, हेल्थ में ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस हफ्ते, वो सब ठीक रहेगा, बाकी सब बढ़िया है। मेन फोकस थीम तो करियर 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 है और अच्छा रहेगा। ओके वर्गोस, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए लिब्रा राशि के लिए। ओके लिब्रास, काफ़ी मेजर डेस्टिनी कार्ड्स आपके लिए आए हैं। सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पर आया है द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। अब ये कहीं ना कहीं दिखाता है दैट कि शायद से आपने किसी के ऊपर भरोसा किया, कोई काम के लिए, कोई रिश्ते के लिए, वो उन्होंने सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, या कोई आर्ग्यूमेंट होना पॉसिबल है। एंड वो आर्ग्यूमेंट ऐसी है दैट कि यहाँ पर कार्ड्स आपको सजेस्ट करें कि इट्स बेटर कि उस पॉइंट पर आप थोड़ी देर के लिए गिव अप कर दे एंड वो सिचुएशन को छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पर बात करके बोल के मतलब नहीं है। तो इट्स बेटर टू गिव अप। मतलब कोई आपका लीगल केस चल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई। आपको लगता है कि यार ये पर्सन ने मेरे साथ अनफेयर किया, तो उससे लड़ लुड़ के ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। सो इट्स बेटर टू गिव दैट सम स्पेस। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, और किसी भी प्रकार का रूड आप बात ना करें, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें, ड्रामे में ना पड़े, ये बहुत ज़रूरी होगा हफ्ते की शुरुआत में। वही उसी के साथ साथ में द कार्ड ऑफ बैलेंस आया है।
ये अब डेस्टिनी कार्ड है और ये भी डेस्टिनी कार्ड है। ये देखो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि देखो एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स को पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, आप चाहते क्या हो, तो आपके ऊपर वो डिवाइन ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। सबसे पहली चीज़ आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस बना के रखना इस हफ्ते में, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, अपने काम को, रिश्तों को, अपने आप को, अपनी हेल्थ को, सब कुछ ट्राई टू बैलेंस आउट। देखो लाइफ में हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, बट हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। सो वहाँ पर आप हेल्थ का ध्यान ज़रूर दें इस हफ्ते में। एंड सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, बैलेंस, ये इसी की बात हो रही है, तो ये ज़रूर आपने बनाए रखना है अपने अंदर। और ज़रूर आपके ऊपर देखो, कहते ना कि भगवान या एंजल्स भी ये कहते हैं कि आप कभी जीवन में हेल्प तो मांगो, कभी भरोसा तो करो, तभी हम कर पाएंगे, स्पेशली एंजल्स। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना होगा कि अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, सच्चे दिल से आपको भरोसा, तो ज़रूर आप पे कृपा दृष्टि रहेगी एंड वो आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो रेनबो टाइप की एनर्जी दिख रही है, ये सन की ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। दिस इज़ अ वेरी ब्राइट कार्ड। वहीं साथ ही साथ कार्ड आया है आपके लिए द कार्ड ऑफ रिन्यूअल। ये एक ऐसा कार्ड है कि यार न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है। पास्ट में जो कि आप थोड़ा सा रिव्यू करोगे अपने जीवन में कि मेरे पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, सीखोगे। देखो गलतियां हर इंसान करता है और गलतियों से आप सीखोगे, समझोगे और आप न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। इट कुड बी जॉब, बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप, एनीथिंग बट समथिंग न्यू। ठीक है, कुछ न्यू होने की शुरुआत है। एंड ऑल्सो ये कार्ड एक और चीज़ श्योरिटी देता है कि जिस चीज़ की आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम से निकलने की इच्छा कर रहे हो, वो भी पॉसिबल है। एंड ऑल्सो चांसेस ऑफ प्लेस चेंज, ट्रैवल, कंट्री चेंज के भी योग बने हुए इस हफ्ते में दिख रहे हैं कि उसके रिलेटेड भी काम आगे बनता हुआ देखा जाएगा आपके लिए। रेस्ट उसके अलावा कीवर्ड तो भैया आपका बैलेंस ही है लिब्राज इस हफ्ते पे। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। ओके स्कॉर्पियंस, यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया था 4 ऑफ कप्स। थोड़ा सा बोर्डम, थोड़ा सा इरिटेटेड महसूस कर सकते हो हफ्ते की शुरुआत में। जैसे कि आपको लगे कि आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, या आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है आप समझ नहीं पा रहे हो। बोर्डम, थोड़ा सा डिसकंटेंट फील कर सकते हो। तो ये हफ्ते की शुरुआत में ये वाइब्रेशंस आपके लिए रहेंगी। एंड अब उसी के साथ साथ स्टार्ट से लेके मिड वीक तक यहाँ पर दी हाई प्रीस्टेस के भी कार्ड्स आए हैं, जो ये बता रहा है। देखो हाई प्रीस्टेस का कार्ड ऐसा कहा जाता है कि मेडिटेट, इंट्रोस्पेक्ट करो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके ट्रू डिज़ायर्स क्या है, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, एंड शांति से बैठ के प्लान करो। ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं एकांत में बैठ के, अकेले बैठ के कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ में पेशेंस रखा हुआ है, सब्र रखा हुआ है, ना दुख का शोर ना खुशी का शोर, शांति में बनाए बैठे हुए हैं। एंड इससे अपना यूनिवर्सल कनेक्शन, डिवाइन से कनेक्शन, मेडिटेशन, जो भी डिसीजन लेने या जो भी होने वाला है उसमें सम रहने की कोशिश कर रहे हैं। सो ट्राई दैट इस हफ्ते स्पेशली। ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं दैट न्यूट्रल रहेगा एंड नॉर्मल रहेगा, बट इस टाइम पे जितना आप सेल्फ एनालिसिस, अपने जीवन के बारे में प्लानिंग, सोच विचार, संयम और भरोसा रखोगे उतना बेस्ट रहेगा। देखो इस टाइम पर ये जो 2 कार्ड्स है, कुछ न्यू इवेंट होते हुए नहीं दिखते हैं। जॉब की वेट कर रहे हो, कोई भी रिकन्सिलेशन चाहते हो, कुछ भी प्रकार के ख़ास बड़े इवेंट होते हुए नहीं दिख रहे। ये 2 कार्ड्स इंडिकेट करते हैं स्लो स्पीड। तो न्यूट्रल रहेगा, जो आपकी रूटीन चल रही है भैया वैसे ही चलेगी, कुछ खास होता हुआ नहीं दिखता है। वहीं ये जो कार्ड आया है ये एग्जैक्टली बताता है कि ये अब विक्ट्री का कार्ड है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, करियर, विल पावर, हेल्थ, रिकवरी। उन सारे पैटर्न में ये आपके लिए अच्छा है। स्कॉलरशिप, प्रमोशन अच्छे ही हो गए, तो वीक एंड पे कुछ अच्छा हो सकता है आपके जीवन में एंड ब्लेसिंग आ सकती है। जो मुझे जहाँ तक लगता है ये आपके जीवन में करियर ग्रोथ लाता हुआ दिख रहा है, करियर ब्लेसिंग लाता हुआ दिख रहा है। जो अभी तक आप कंफ्यूज, डल, थोड़े से अकेलापन महसूस कर रहे थे, वो बैक टू एनर्जी बहुत शिफ्ट होने वाली है एंड एकदम पैशन, पावर, विल पावर बहुत ही बढ़िया आप लोग की शुरुआत होने वाली है। सो एक्चुअली वीक एंड पे सपोर्टिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए ऑल ओवर एंड ये बहुत ही वाइब्रेंट कार्ड है। इट्स एन ऑरेंज कलर, सन का सिंबल बना हुआ है, फायर एनर्जीज़ है
सो बहुत ही स्पार्कलिंग एनर्जीज आपके लिए ये टाइम पर बनेंगी, विच विल हेल्प यू इन जनरल। जो भी आपका डिसीजन है, गोल है, हिम्मत चाहिए, विल पावर चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, वो हर रूप में इस टाइम पे आपको सपोर्ट आती हुई मिलेगी। सो ओके, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो सैजिटेरियस, सो देख लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके सैजिटेरियस, सबसे पहला जो कार्ड आया है द 10 ऑफ कप्स के कार्ड है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, जो बताता है कि फैमिली टाइम अच्छा आप बिताएंगे आपके जीवन में। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ भी अपने कंफर्ट के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें अच्छा सक्सेस रहेगा। रिकन्सिलेशन के योग बने हुए दिख रहे हैं। अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है एंड आप चाहते हो कि उनसे बात आगे बने बढ़े, तो ज़रूर उस पैरामीटर पे भी बनती हुई दिखती है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, ये कार्ड आपके स्टार्ट ऑफ द वीक में, आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, तो काफ़ी अच्छा लक पैरामीटर बना हुआ दिखता है। आपको सपोर्ट मिलेगी और आपका अच्छे से काम भी बनेगा एंड ब्लेसिंग बनी हुई दिखती है। वहीं एंड ऑफ द वीक का जो कार्ड आया है, ये भी बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये बताता है दैट कि आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड, लॉयल एंड अपने जीवन में हर चीज़ पे स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहते हो। आप टाइम पास रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। आप एक बड़ी सोच रखते हुए करियर पे, जीवन के हर क्षेत्र में आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, ठहराव चाहते हो। एंड ये एक ऐसा यहाँ पे कार्ड है जो आपको बता रहा है कि जो आप ये प्लानिंग कर रहे हो, भले इसके एक्शन लेने में टाइम है, भले इसके रिज़ल्ट आने में टाइम है, बट ये प्लानिंग ज़रूरी है। इसके हिसाब से आप चलो एंड आपको उसके बाद में एक्शन लो तो अच्छा है। बिन सोचे समझे एक्शन मत लो, फलित नहीं होगा। मिड वीक, अब मिड वीक का जो कार्ड है ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। मिड वीक में थोड़ी ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन एंड कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे एडवाइस ये है कि इट्स बेटर कि आप अपने दिल की सुने एंड उसके बाद आगे बढ़े तो अच्छा है। एंड ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज ज़्यादा मत करना इस हफ्ते में, स्पेशली इन द मिड वीक। ओके धनु राशि, ये चीज़ का बस ध्यान रखना। अदरवाइज़ वीक में पोटेंशियल अच्छा है, पावर अच्छी है एंड मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ग्रोथ वाइज भी अच्छा ही है। देखो एक्सट्रीम कुछ ग्रेट ग्रोथ नहीं दिख रही है, बट हाँ एक न्यूट्रल स्पीड पे हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिश्ते अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। सिर्फ मिड वीक का आपने संभाल के चलना है, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड। ओके, तो ये आपके लिए मैसेजेस आए हैं। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मकर राशि, कैप्रिकॉन्स, देख लेते हैं हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है, विच इंडिकेट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। अब ध्यान से समझिएगा, हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल है मकर राशि वालों के लिए कि अगर कोई काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई इंतज़ार है कि भैया ये काम हमारा इस समय पर अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत इजी हो जाएगा, तो यस ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। दोनों कॉम्बिनेशन टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन लाइफ एंड कोई एग्ज़ाम्स है, कोई एडमिशन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो भैया आप चाहते हो भैया हे भगवान मेरा ये काम अच्छे से हो जाए, तो वो पीरियड जो है वो स्टार्ट से लेके मिड तक है, सपोर्टिव है, अच्छा है, होता हुआ दिखता है। एंड पास में जो भी स्ट्रगल वगैरह रही है आपकी, तो ये कार्ड उसको क्लैरिफाई करता है कि कहते हैं ना कि समय की चक्री जब बदलती है
तो चीज़ें भी आपके जीवन में बदलती है, अच्छा वक्त बुरा वक्त, तो ये बाय डेस्टिनी आपके लिए अच्छा समय बनता हुआ दिख रहा है। तो ये टाइम पे बस आप अपनी मेहनत और फोकस को अच्छा रखो, सो इट्स अ गुड टाइम। ऑल्सो मैं कहूँगी लव रिलेशनशिप में भी अच्छी स्कोप एंड पॉसिबिलिटी है ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही थी तो कम्युनिकेशन बनने का पीरियड अच्छा है इस टाइम पर। अब ये जो कार्ड आया है ये है द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न, कोई भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए किसी भी प्रकार की गॉसिप ना करे। मनी की अगर चिंता है मन में तो वो आप बार बार उसको वर्बली मत बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता, पैसा नहीं आता है, या अगर आपको लग रहा है दैट कि मेरे पास जो भी मनी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ट्राई योर बेस्ट कि जितना भी आपके मन दिमाग में आप दिन भर में मनी की कितनी चिंता कर रहे हो इन अ नेगेटिव वे, सो इट्स बेटर कि उसके बदले अपना भरोसा बढ़ाकर, फेथ रखकर मेहनत को बढ़ा लो, कोशिशों को बढ़ा लो और गिव अप मत करो। तो ये सीधा सीधा आपके लिए ब्लेसिंग है। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेडी बहुत अकेली है, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है मनी को लेकर के, बट पीछे से एंजल उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं दैट एवरीथिंग विल बी फाइन एंड ये वक्त बीत जाएगा। भले इस वक्त में सही चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, बट समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो हैव फेथ एंड ये मत सोचो कि आप फेलियर हो गए हो लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस टाइम विल ऑल्सो पास बाय। तो बस ये एंड ऑफ द वीक में अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को बहने मत देना, थोड़ा सा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। एंड ये कार्ड को याद कर लीजिएगा कि आपके गॉड, एंजल्स, डिवाइन आपके साथ हैं एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, सो ये आपके लिए मैसेजेस आए हैं कैप्रिकॉन्स फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट आप हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो एक्वेरियस जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स है। ये इंडिकेशन देता है टू अ न्यू बिगनिंग, न्यू ब्लेसिंग्स एंड कहीं ना कहीं मैं कहूँगी अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो अपने काम को लेकर के तो अच्छा है, कॉन्फिडेंट रहोगे। कोई नया कोर्स करते हुए दिख रहे हो, कोई एग्ज़ाम है, एडमिशन अच्छा जाएगा, जॉब का इंटरव्यू है तो वो अच्छा जाएगा एंड बिजनेस में सक्सेस है। तो ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ को इंडिकेट करे, विच इज़ वेरी गुड। अब ये सारी प्रोसेस में थोड़ा सा आप अपने लिए एक माइंडसेट रखना कि ठीक है, हमारा जो दिल कह रहा है, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं भैया सब बढ़िया जाएगा, बस अपनी मेहनत हम करते रहें। एक और चीज़ है लव रिलेशनशिप या कोई भी आपके कलीग्स हैं, काम वाले हैं, साथ में जो भी जिनके साथ आप दिन भर उठते बैठते हैं, उनके साथ में भी मिड वीक तक हार्मनी बनी हुई दिखती है। लेकिन एंड ऑफ द वीक में जो ये कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि देयर कुड बी चांसेस कि आपको अगर लगता है कोई आपके पीठ पीछे कोई और कुछ और बात कर रहा है, सामने कुछ और कर रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, तो आपका जो काम के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो उनको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, गॉसिप को इग्नोर कीजिएगा एंड उन लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसा कुछ ऑफ़र आता है या अपॉर्चुनिटी आती है कि ये काम ना थोड़ा गलत रास्ते से करके कर लो, जल्दी हो जाएगा, चीटिंग कर लो, वो सारी चीज़ें प्लीज़ मत कीजिएगा। बिकॉज़ आपका अच्छा खासा काम बस जल्दी कराने के चक्कर में पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है। कोई आपको लगता है कि कैसे, जैसे हम कहते हैं ना कि हम आज ये चीज़ छुपा लेते हैं बाद में बता लेंगे, तो वो कोई भी आपका जो रिश्ता है, काम का है, लव का है, वो चीज़ कोशिश कीजिए जो सच है वो सच्ची सच्ची बात ही बता दे, क्योंकि झूठ आपका पकड़ा जा सकता है। ये अवेयरनेस आपने रखनी है इस हफ्ते। ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस है फॉर दिस वीक। रेस्ट उसके अलावा हेल्थ, करियर इज़ गुड, फाइन। देखो हेल्थ रिलेटेड भी एंड ऑफ द वीक में ही खाली आपने मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अपना ध्यान देना है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। अगर आपको लगता है कि कोई आपको चीट कर रहा है, या जैसे मैंने कहा ना आपको लगता है पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और,
उनका कुछ किया नहीं जा सकता है, आप बदल नहीं पाओगे। सो इसलिए यहाँ पे एडवाइस ये है कि जस्ट टेक इट ईजी, एक्सेप्टेड, उन लोगों से दूर रहना बेहतर ही आपके लिए सजेशन है। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो पाइसेस, तो जान लेते ही हफ्ता कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स, उसके साथ में द 8 ऑफ कप्स। अब ये जो दो कार्ड्स है दोनों ऐसी एनर्जी बताते हैं कि समवेयर आपको अकेलापन, लोनली, या ऐसा फील हो सकता है कि सब कुछ आप अकेले ही कर रहे हो, किसी का आपको सपोर्ट नहीं है। आप जितना भी किसी का अच्छा कर लो, लोग आपके साथ बुराई करते हैं, आपके ऊपर ही अटैक करते हैं। सो यहाँ पर आपको सजेशन ये आ रहा है कि इट्स बेटर कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखो। इट्स अ फैक्ट कि आपका कोई साथ शायद नहीं दे रहा है, तो उस चीज़ पे अभी जितना मर्ज़ी आप बोल लो, चाह लो, कुछ नहीं होने वाला है। इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़ जाए। चाहे आपको किसी ने हर्ट किया है, कड़वे शब्द बोले हैं, या आपकी किसी से अनबन हो गई है, एंड कोई बिग चेंजेस आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। आपने शायद देखा ही होगा कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है एंड बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, बट जब दूसरों को ज़रूरत होती है तो आप अपना 100% देते हो। ये फीलिंग, ये रियलाइजेशन इस हफ्ते ज़्यादा रहेगी। मे बी इतना ज़्यादा ना भी हुआ हो, बट फॉर सम पाइसेस ये इमोशंस, ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, जिस वजह से आपका मन करेगा यार सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेले बैठो, किसी से बात करके मतलब ही नहीं है, किसी को बोल के फ़ायदा ही नहीं है। एंड आपको सपोर्ट लगेगी भी, बट आप सपोर्ट किसी से मांग नहीं पाओगे, बिकॉज आपको लगेगा यार कोई समझने वाला ही नहीं है। तो ये फीलिंग और ये एनर्जी रहेंगी फ्रॉम स्टार्ट से लेके मिड तक। एंड देन उसके बाद में एंड ऑफ द वीक में स्ट्रेंथ के कार्ड्स है, पावर के कार्ड है, बट ये कार्ड भी एक अपने आप में ऐसा कार्ड है कि जो कहता है दैट आप इमोशनल होने के बजाय ज़्यादा खुद ही लॉजिकल हो जाओगे। आपने समझ लिया कि यार दूसरों से उम्मीद करके लाइफ में अकेले ही स्ट्रॉन्ग रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरों के लिए इन्वेस्ट करके अपना समय बर्बाद होगा। तो जो थोड़े से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वो अगेन प्रैक्टिकल एंड बोल्ड होकर आप बैक टू अपनी लाइफ रूटीन में स्टेबल होके एंटर होते हुए दिख रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, आपको कार्ड्स, तीनों कार्ड्स सीधा सीधा कह रहे हैं इमोशनल होके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है इस हफ्ते। इट्स बेटर कि लॉजिकल रहो, प्रैक्टिकल रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान दो, अपनी वैल्यू करो। दूसरे ना समझें, ठीक है, बदलना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है खुद को सही रास्ते पे रखना और ख़ुद को मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली सही ट्रैक पे रखना। अगर आप उतना कर पा रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। तो अपने ऊपर ज़्यादा हार्श मत हो, ज़्यादा सोचो नहीं। हाँ, अपने आप को जो इम्प्रूव करना है, जो आपको अपनी गलतियाँ दिखती हैं, दैट्स ओके, फाइन। बट दूसरों को भी अगर आपने कुछ ब्लंटली कह देना कि भाई तुम ऐसे ऐसे किया, ये गलत है, कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर कोई बुराई नहीं है, मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरों की वजह से, परिस्थिति या लोगों की वजह से खुद को इस हफ्ते ज़्यादा दुखी, परेशान करके कुछ लाभ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेंथ का इंडिकेशन आया है। एंड ऑफ कोर्स आप ब्रेक लेना चाहते हो, वेकेशन पे जाना चाहते हो, कुछ दिन किसी से बात नहीं करना चाहते हो, जो भी आपके मन को शांति, फ्रीडम, सुकून, हैप्पीनेस, चेंज दे, डू इट, नो प्रॉब्लम। तो वो दिक्कत नहीं दिखती मुझे। बट यस, ये है, देखो न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक भैया नहीं है, यहाँ पर होगा। रिकन्सिलेशन के योग नहीं है पाइसेस राशि वालों के लिए इस हफ्ते। ये हफ्ते अपने आप एनालाइज करेंगे, समय दीजिएगा एंड सेल्फ लव, सेल्फ केयर बढ़ाइए। ये सबसे बड़ी एडवाइस है। रेस्ट आपको पता पाइसेस क्या चल रहा है आपके जीवन में, तो कमेंट बॉक्स में बताना कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।